हे परमपिता परमात्मा, शब्द की साधना में मैं शब्द ही हो जाऊं और शब्द बनकर अस्तित्व में खो जाऊं, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की आराधना के बाद अब हम लौटते हैं ईशावास्योपनिषद पर। सारे वेदों के सार को अपने भीतर समेटे हुए ये 18 मंत्र जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले जीवन का जो पथ है, जीवन रूपी ये जो यात्रा है, इस पथ पर हम कैसे आगे बढ़ें, तो कहा कि 3 बातें समझ लो। पहली बात तो ये कि ये जो पथ है ये समर्पण का पथ है, ये भाव को दिशा देने का पथ है। हमारे भीतर जीवन को जीने की जो इच्छा है, जीवन को सुंदर बनाने की जो इच्छा है, जीवन में जो कुछ कर गुजरने की इच्छा है, वो सब भाव की शक्ति से प्राप्त होती है। एक बार के लिए आप थोड़ा सोचिएगा, कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति कुछ भी क्यों करता है। ये मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, उनकी शादी करनी है, उनको पढ़ाई के लिए आगे भेजना है, या तो फिर मैं अपने परिवार के लिए करना चाहता हूँ, या तो फिर मैं अपने समाज के लिए करना चाहता हूँ। ये समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ, इनको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इनको ये करना चाहता हूँ। मैं प्रकृति के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पेड़ लगाना चाहता हूँ, छोटे बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। तो कुछ भी जब हम देखेंगे, चाहे वो बात बच्चों की हो, परिवार की हो, समाज की हो, राष्ट्र की हो, प्रकृति की हो, एक भाव से भर के हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो जीवन का ये जो पथ है, इस पथ का सबसे पहली बात, ये कैसा पथ है कि ये भाव रूपी पथ है। और बहुत बेसिक सी बात है, किसी भी इंसान के भीतर से सारे इमोशंस को निकाल दो, क्या होगा? वो कुछ नहीं करना चाहेगा। आप कल्पना करके देखिए, किसी के लिए कुछ नहीं करना, आपको कोई फीलिंग ही नहीं है तो कुछ नहीं करना चाहेगा, नथिंग। खुद के प्रति भी भाव नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है, व्यक्ति खुद के लिए करना चाहता है, मुझे अच्छा लगेगा, तो खुद के प्रति एक भाव होता है। तो सबसे पहली बात तो भाव का जो पथ है, और इस भाव के पथ के 2 डिमेंशंस हैं। एक डिमेंशन तो क्या है, एक डिमेंशन है कि इस भाव के पीछे की शक्ति कौन है, कि इस भाव के पीछे ईशा वास्यमिदम, वही परमात्मा, वही परम तत्व, वही छिपा है। तो सब जगह वही है, वही है, वही है। ये भक्ति का मार्ग कह दीजिए, भाव का मार्ग कह दीजिए, प्रेम का मार्ग कह दीजिए। तो ये इस भाव से जीवन निर्मित होता है, जीवन का पथ निर्मित होता है। एक बात। दूसरी बात, उस भाव से भरकर हम कुछ कर्म करते हैं। भाव से भरकर जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म से जीवन का पथ निर्मित होता है, दिशा निर्मित होती है, दशा निर्मित होती है। क्या करना है? तो हम जिस प्रकार से हम बिहेव करते हैं, जिस प्रकार से हम एक्ट करते हैं, जिस प्रकार की चीज़ों को हम चुनते हैं, हाँ, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो कर्म का पथ। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें भाव से भरकर अपने कर्म को करते हुए, लेकिन कौन सा कर्म, किस प्रकार का कर्म, इसकी समझ के साथ, ज्ञान के आलोक में, ज्ञान के प्रकाश में। तो ये 3 चीज़ों को जब हमने मिलाया तो जीवन का पथ निर्मित हो गया। तो ये पहले 3 मंत्र ईशावास्योपनिषद। अगले 4 मंत्र जो बात करते हैं स्वयं के विषय में। आप कौन हैं? तो कहते हैं कि आप वो हैं जो सब जगह है, जो सर्वत्र है, जो अनंत है, जो अनादि है, जो हमेशा से था और जो हमेशा रहेगा।
तो सीधी सीधी बात जो भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में करते हैं, और भगवान कहते हैं कि तुम वो हो, हाँ, जिसको जो है शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु जिसे सुखा नहीं सकती। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिंदयन्त्यापो न शोषति मारुत। याद दिलाने के लिए तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए तो कहते हैं, दिस इज वॉट यू आर, दिस इज वॉट हु यू आर। क्यों कहते हैं भला वो ऐसा? कि जब हम इस जीवन के पथ पर चलते हैं तो बहुत बार थोड़ा अकेला अकेला फील करते हैं, थक भी जाते हैं कभी कभी। और वो जो अकेलापन है, वो अकेलापन हमारी सीमाओं को और थोड़ा संकुचित कर देता है, छोटा कर देता है, जीवन के आनंद को थोड़ा कम कर देता है। तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि देख, ये अपने सच्चे स्वरूप को तो पहचान ले, अपने आप को तो थोड़ा सा जान ले। मैं ही हूं तेरे भीतर। कोई ऐसा क्षण नहीं था, कोई ऐसा पल नहीं था। तुझे लगता है कि तू एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, लगा ले। पर इन 4 मंत्रों में जो ठीक से समझाया कि तुम अनंत हो, तुम ही अस्तित्व हो, तुम ही जीवन हो, तुम ही हो जो इन ग्रहों को चलाते हो, तुम ही हो जो उस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हो। और हल्के से यहाँ तक कह दिया कि तुम ही हो जो देवताओं से भी परे हो। तो अपने सच्चे स्वरूप का परिचय दिया। हाँ, ये शरीर तुमको दिखता होगा, पर ये शरीर तुम्हारा अभिव्यक्ति का पॉइंट है। दिस इज वेयर यू आर एक्सप्रेसिंग। ये जैसे कपड़े पहने हैं वैसे ही ये पहन रखा है, जैसे कपड़े पहनते हैं शरीर को पहन रखा है। और ये 5 वस्त्र पहन रखे हैं हमने, तो जैसे शर्ट पहना, टाई पहना, कोट पहना, कई बार ठंड होती है ओवर कोट पहना, वॉटेवर। कि भाई ये अन्नमय कोश, ये तुम्हारे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये सब तो वस्त्र के जैसे हैं, पर तुम कौन हो? तो 4 मंत्रों में खुद का परिचय करा दिया। तुम हमेशा से थे, हमेशा हो, और काल के परे। इवन जो टाइम है वो भी तुम्हारे भीतर एग्जिस्ट करता है, जो स्पेस है वो भी तुम्हारे भीतर जो है वो एग्जिस्ट करता है। दिस इज नॉट दैट यू एग्जिस्ट इन द रिल्म ऑफ टाइम एंड स्पेस, बट द ट्रूथ इज बोथ ऑफ दिस एग्जिस्ट इन यू। तो ये बहुत गहरी बात कह दी, खुद से परिचय भी करा दिया। फिर अगले जो 5 मंत्र हैं उनमें कहा ये जीवन क्या है, हाँ, ये जगत क्या है, ये संसार क्या है। तो इसको समझाते हुए सबसे पहले जो 9वां मंत्र है वहां से शुरू किया। और 9वें मंत्र में क्या कहा? ये जो पूरा अस्तित्व है ये प्रकट होता है। तो पूरा हिरण्यगर्भ से लेकर के सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के पूरा उसको जगत के निर्माण की प्रक्रिया को बहुत सार रूप में समझाने का प्रयास किया। पर मोटा मोटा इस जगत को देखने का जो हमारा नजरिया है वो क्या है, कैसा है। तो क्या कहा? इस जीवन को 2 दृष्टि से, देयर आर 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जिससे आप जीवन को देखते हैं। एक जिसे विद्या कहा, एक जिसे अविद्या कहा। कोई भी चीज जब जगत को समझाना है, जगत को जब समझाना है तो जगत कैसा होगा, जगत क्या है, तो कहा ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी दृष्टि क्या है और तुम्हारा दर्शन। तो जैसे हम सबने बहुत बार सुना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इन मंत्रों की शुरुआत ही यहां से की। कहा तुम्हारी दृष्टि को देख लो, जगत तुमको समझ में आ जाएगा। तुमको लगता है कि वो आदमी बुरा है, वो परिस्थिति बुरी है, वो स्थान बुरा है, ये अच्छा है, वो फलाना ऐसा 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 है। तो वो कहते हैं कि भूल जाओ,
ये जगत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर एग्जिस्ट करता है। जब विद्या की दृष्टि से देखोगे तो तुम पाओगे कि ये सारा जगत तुम्हारा ही विस्तार है, तुम ही हो चारों तरफ। तुम्हारे भीतर अगर प्रेम भरा है तो सारे लोग अच्छे होते चले जाते हैं। और मैंने देखा है कुछ लोगों को, जहाँ जाते हैं वहाँ वो अपना ऐसा कुनबा बटोर लेते हैं, शायद कुछ करते भी नहीं। जो हृदय से अच्छे होते हैं और जिनके हृदय में प्रेम होता है, जहाँ जाते हैं, जहाँ भी जंगल में भी जाते हैं तो चारों तरफ वो अच्छे लोग उनको घेर लेते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, आपने भी देखा होगा, अच्छे लोगों से घिरे हैं लेकिन लगता है कि जैसे कोई अच्छा है ही नहीं। तकलीफ में, परेशानी में, पीड़ा में, दर्द में काट रहे जीवन को। तो भगवान ने पहली जगत की व्याख्या करते हुए ईशावास्योपनिषद के 9वें मंत्र में जीवन को देखना, जीवन क्या है कि वो तुम्हारी दृष्टि है। अब बताओ, जीवन की ऐसी परिभाषा आपको कहाँ मिलेगी? जीवन क्या है कि जीवन तुम्हारी दृष्टि है। लाइफ इज योर विजन, हाउ यू सी इट। अगर विद्या की दृष्टि से देखा तो ये तुमको बहुत सुंदर दिखेगा, ईश्वर का ही स्थूल शरीर के रूप में तुम्हें दिखेगा। और हर एक की आंखों में तुम्हें भीतर प्रेम है तो वो भी प्रेम तुम्हारे तरफ चारों ओर से उमड़ उमड़ कर आएगा। इवन अनजान लोग भी उस भाषा को समझ जाएंगे, वो भी तुम्हारी मदद करना चाहेंगे, तुम्हारे बारे में तुम्हारी केयर करेंगे। अनजान आदमी भी, मैं कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ अगर अविद्या की दृष्टि है तो तुम्हारे अपने भी तुमसे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। कितनी अजीब सी बात है। तो जीवन के प्रति जैसी दृष्टि वैसा जीवन, जैसी दृष्टि वैसा जगत, ये पहली बात 9वें मंत्र में अविद्या और विद्या को समझाया। कहा कि जब विद्या की दृष्टि है तो जीवन में प्रकाश है, प्रेम है, आनंद है, सहयोग है, नृत्य है। और अगर अविद्या की दृष्टि है तो घोर अंधकार है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, सब है। जीवन को, इस जगत को अगर जीना है तो कैसे जिए? तो कहते हैं कि हमको तो जो जानते थे, जो समझते थे इसे 10वें मंत्र में, कि जीवन का जो सच्चा सुख है, जीवन का जो सच्चा आनंद है, वो तो इस विद्या से ही प्राप्त होता है। जब बोध के आलोक में हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो हमको प्राप्त होता है, वो बरसता रहता है हमारे ऊपर। थोड़ा सा और आगे जाके देखें तो 11वें मंत्र में ये भला विद्या है क्या और ये अविद्या भला है क्या? तो एक बड़ी मजेदार बात कही कि जीवन को पूर्णता के साथ जो जान पाता है, जो ये जान पाता है कि अविद्या ही मृत्यु है और विद्या ही जीवन है, और जीवन ही नहीं कहा, विद्या को अमृत कहा। जो ये जान लेता है, जो विद्या और अविद्या दोनों को जान लेता है, वो स्वयं को प्राप्त कर लेता है, वो इस जगत को प्राप्त कर लेता है। अब हमको समझ आ रहा है। तो जो भी हमको लगता है कि जीवन में ये हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, या ये जो दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, whatever, वो दर्शन पर निर्भर है, दृष्टि पर निर्भर है। और वो कहा कि दृष्टि में भी पूर्णता होनी चाहिए। हमको अविद्या भी स्पष्ट दिख जाए और हमको विद्या भी दिख जाए। और जब हम विद्या और अविद्या दोनों को ठीक ठीक देख सकें, जब हम मृत्यु, और हमारे भीतर मृत्यु है, मृत्यु को मना कर सकते हैं क्या? हमको पता है अन्नमय कोश छूट जाएगा, प्राणमय कोश भी छूट जाएगा, इवन मनोमय कोश छूट जाएगा। कभी आप
इस विचार को पकड़ के रखते थे, कभी आप उस विचार को पकड़ के रखते थे। हम देखते हैं विचार छूटते जाते हैं, धारणाएं भी बदलती जाती हैं। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है पर बदलता जाता है। सबसे बड़ा बदलाव अन्नमय कोश में होता है सबसे जल्दी, फिर उसके बाद प्राणमय, फिर मनोमय। तो भीतर के तल पर जितना जितना उतरेंगे अधिक समय लगेगा, पर परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो मृत्यु जो है वो हर क्षण घटित हो रही है। Death is not something which is going to happen at a moment. No, death is transformation. वो भी तो एक अस्तित्व का नृत्य है। तो इस क्षण में अविद्या को मृत्यु की दृष्टि से देख लिया, समझ लिया जगत की माया को, और साथ ही साथ विद्या को अमृत की तरह देख लिया। विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होती है? अमृत से क्या तात्पर्य है? इमोर्टैलिटी। जब हम विद्या की दृष्टि से स्वयं को देखते हैं तो पाते हैं कि ये शरीर गिरता है, मैं कभी नहीं गिरता, हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा बना रहूँगा। मैं ही अस्तित्व हूँ और अस्तित्व ही मैं हूँ। जब ये भाव आपके भीतर बैठ जाता है और आपके साथ एक हो जाता है तो चीज़ें सब बदल जाती हैं। तो आप उसे प्राप्त कर लेते हैं, और ये विद्या से। तो विद्या और अविद्या को ठीक से समझ लें, सारा जगत समझ में आ जाएगा, सारी लीला समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा और आगे के मंत्र को देखें, लेकिन आवश्यकता है हमको थोड़ा सा रुकने की। जगत में जगत के प्रति एक और बहुत सुंदर दृष्टि दी, और वो क्या है कि जगत के दो भाग हैं। भ्रम में मत रहना, देयर आर टू डिफरेंट डिमेंशंस। एक है जो अनमैनिफेस्ट है और एक है जो मैनिफेस्टेड है। जगत का एक वो रूप है जिसे आप अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। अस्तित्व का ये जो दिखने वाला भाग है, मैनिफेस्टेड, ये बहुत छोटा है। आज तो क्वांटम फिजिसिस्ट भी कहते हैं अस्तित्व का केवल 4% पदार्थ है फिजिकल के रूप में हमारे चारों तरफ है, जिसमें ये सब आ गया, सारी गैलेक्सीज, सारा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, सारे स्टार, एवरीथिंग। केवल ये 4% है। बाकी का 96 क्या है? डिवाइन मैटर एंड डिवाइन एनर्जी, जिसको साइंस की भाषा में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहते हैं। दैट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। तो कहते हैं जब भी आप देखें जगत की ओर, जब आप वृक्ष की ओर देखें तो केवल वृक्ष के शरीर को, उसके ऊपर के स्थूल शरीर को ना देखें, उसके भीतर की उस अनंत लीला को भी देख लें जो दिखती नहीं है। और तब आपको दिखेगा वो परम शक्ति, चाहे वृक्ष हो, चाहे पक्षी हो, चाहे धूल का एक छोटा सा कण क्यों ना हो, एक अनंत विराट लीला में डूबा है, खोया है। तो जगत को देखने की दृष्टि, ये जगत क्या है, इसको समझाया इन 5 मंत्रों में। एक, जगत हमारी दृष्टि है। दूसरा, उस दृष्टि से भी जो हम देख पाते हैं वो केवल आंशिक है, अंश मात्र है, और उसके परे जो विराट है, केवल विराट होकर उसका अनुभव किया जा सकता है। ये 5 मंत्रों को सार रूप में मैंने आपसे कहा। तो हमने ईशावास्योपनिषद के 3 भाग पूरे किए। पहले भाग में जीवन के पथ को, जीवन की दिशा को, जीवन को कैसे जीना। दूसरे भाग में ये जीवन को जीने वाला जीव कौन है, उस पथ पे चलने वाला पथिक कौन है, 4 मंत्रों में समझाया। फिर ये जगत क्या है, 5 मंत्रों में इसे समझाया। और इस जगत का जो जगदीश्वर है वो कौन है, उसको हम कल के सेशन में देखेंगे, अगले 3 मंत्रों में। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत। परमात्मने नमः।
ओम शांति 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 ही।